हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखे थे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो अभी हम लोग वेदों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि वेद जो है संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो प्रथम 3 वेद हैं, इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है, और जो चौथा वेद अथर्ववेद है उसको नवीन वेद भी कहा जाता है। कल हम लोग विस्तार से ऋग्वेद का अध्ययन किए थे। उसमें हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखे थे। तीसरा मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। ये याद रखिएगा, गायत्री लिखते समय 3 शब्द हैं, तो किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और उसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज हम लोग क्या देखे? 7वां मंडल जो वशिष्ठ का है, जिसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन है। और 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है और 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। देखिए, मुख्य रूप से 3 मंडल आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 हैं, लेकिन खासकर 3 मंडल को आप लोग एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि इनसे आ जाए क्वेश्चन तो गलत न हो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें। अब आइए हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसको श्वेत श्याम वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत श्याम वेद के नाम से। अब देखिए, यजुर्वेद में मुख्य रूप से क्या है? कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है इसको। इसमें क्या है? याज्ञिक क्रियाकलाप ज्यादा दी गए हैं। यज्ञ संबंधी जो है क्रियाकलाप अनुष्ठान ज्यादा दिए गए हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कर्मकांड प्रधान वेद भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्मकांड प्रधान वेद भी बोला जाता है। इसके अलावा इसके मंत्रों का जो पुरोहित उच्चारण करता है उसको क्या बोला जाता है? अधर्यु। अभी पिछले क्लास में मैं बताया था कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग। तो जो यजुर्वेद का पुरोहित है उसको क्या बोला जाता है? अधर्यु। इसको खास कर याद रखिएगा आप लोग। चारों वेदों के पुरोहितों को याद करना है। तो ऋग्वेद का हम लोग देख चुके, यजुर्वेद का कौन है? अधर्यु है। अब हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं मुख्य रूप से। कौन कौन शाखा है? एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? पद्य में। और कृष्ण यजुर्वेद किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। तो आप लोगों से अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो कौन सा हो गया? यजुर्वेद। उसमें भी यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद क्या है? गद्य पद्य दोनों में है। अब हम लोग देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कण्व और मध्यांदिनी। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कण्व और मध्यांदिनी। इसको चाहे तो आप लोग मासुका से याद कर लीजिएगा। मासुका सबकी होती है, तो मासुका से याद कर लीजिएगा कि माँ से मध्यांदिनी, सु से शुक्ल यजुर्वेद की और कण्व। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद बीच में हो गया, इसके आगे भी एक शाखा और पीछे भी एक शाखा। तो कण्व और मध्यांदिनी किसकी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की हम लोगों को मुख्य रूप से 4 शाखाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? काठक,
कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। देखिए कृष्ण भगवान से इसको याद कर लीजिएगा जोड़ के कि जो कृष्ण भगवान का क्या होता है, मित्र होता है। जो कृष्ण भगवान का क्या होता है, मित्र होता है। और क से ही क्या है, दो और है कृष्ण यजुर्वेद के, काठक और कपिस्थल। तो इसको चाहे तो का पे याद कर लीजिएगा, है ना, का और तैत्तिरीय। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, 40। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 1990। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक ऐसा वेद है, कर्मकांड प्रधान है, इसका पुरोहित कौन है, अधर्यु है। यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, श्वेत श्याम वेद के नाम से जाना जाता है। इसकी कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता कहते हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यांतिम। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। किसी न किसी चीज से कोशिश करिएगा कि जोड़ के इसको क्या करें, याद कर लें। इतनी महत्वपूर्ण चीजें किसकी है, यजुर्वेद की है। अब आइए हम लोग अगला किसको देखेंगे, सामवेद को। तो सामवेद में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको क्या माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, सामवेद को माना जाता है, क्या, भारतीय संगीत का जनक। उसके बाद हम लोग और क्या देखते हैं, इसका विषय क्या है। इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है गायन, संगीत। इसका विषय क्या है, गायन। क्षयबद्ध लयबद्ध जो गीतों को गाते हैं उसका वर्णन कहाँ पे है, सामवेद में। और इसका पुरोहित कौन है, उद्गाता। अभी हम लोग देखें यजुर्वेद, यजुर्वेद का पुरोहित कौन है, अधर्यु। और ऋग्वेद का पुरोहित कौन था, होत्री। ये तीनों पुरोहित याद रखिएगा। तो सामवेद का पुरोहित कौन है, उद्गाता। इसका विषय क्या है, गायन या संगीत। और यह क्या है, भारतीय संगीत का जनक है। इसके अलावा इसकी भी कई शाखाएं, 9 शाखाएं मिलती हैं, लेकिन हम लोगों के लिए 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। इसको किसी चीज से आप लोग चाहे तो जोड़ लीजिएगा। जैसे ठुमका, ठुमका लगाते हैं, कब लगाते हैं लोग, जब संगीत बजता है। ठुमका जब लगाते हैं कब, जब संगीत बजता है। तो ठुमका से चाहे तो कौथुम याद कर लीजिएगा। कौथुम, कौथुम, ठुमका, कौथुम, ठुमका, इस तरह जोड़कर याद कर लीजिएगा। इसी तरह भाई रण में भी क्या होता है, रणभेरी बजती है कि नहीं बजती है। रण मतलब युद्ध में रणभेरी बजती है, संगीत होता है कि नहीं होता है, तो उसको जोड़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका संकलन कौन किया था। तो जो सामवेद का संकलन किए थे वो जैमिनी और सुकर्मा द्वारा किया गया था। जैमिनी के पुत्र परंपरा में ही सुकर्मा ऋषि आते हैं। तो इन दोनों लोगों ने किसका संकलन किया था, सामवेद का संकलन किया था। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 1549 है। देखिए सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है वो कितनी है, 1549 है, जिसमें से 78 ही नए हैं, 78 ही नए हैं। बाकी सब इसमें से कहां से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए। 1549 मंत्र हैं, लेकिन सिर्फ 78 नए हैं, बाकी सब कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए। इसी आधार पे इसको क्या बोल दिया जाता है कि ये किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित वेद है। तो आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है, तो कौन सा वेद है, सामवेद है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं ना कि ये किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। इतनी महत्वपूर्ण चीजें किससे हैं, सामवेद से है। अब जो चौथा महत्वपूर्ण वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। इसके संकलन करता कौन है, अथर्वा ऋषि व उनके पुत्र अंगिरस। सामवेद का संकलन कौन किया था, अथर्वा ऋषि और उनके पुत्र
अंगिरस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, अथर्वांगिरस वेद भी बोल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कई सारे उपनाम मिलते हैं, जैसे ब्रह्मवेद, महिवेद, भीषज वेद, लोकप्रिय वेद। देखिए ज्यादातर आम जनमानस के लिए यही वेद था। क्यों? क्योंकि इसका जो विषय देखिए आप लोग, इसका विषय क्या है, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, चिकित्सा, कृषि, जितनी भी जन सामान्य से जुड़ी हुई चीजें थी सबका वर्णन इस वेद में है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, लोकप्रिय वेद। अब हम लोग देखते हैं इसका विषय तो आप लोग देख लीजिए, इसकी भी कई शाखाएं हैं। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, वो कौन कौन सी शाखा है, पिप्लाद, शौनक। खास कर ये दो याद रखिएगा आप लोग कि पिप्लाद और शौनक किसकी शाखा है, अथर्ववेद की। और दो याद चाहे तो कर लीजिए, एक आप लोग जल्दा और मौदा। अब हम लोग देखते हैं कि जो अथर्ववेद का पुरोहित होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्म के नाम से। अब देखिए चारों वेदों के पुरोहित हम लोग देख लिए, ऋग्वेद का होत्री, यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये चारों वेदों का भी कहा जाता है कि ब्रह्म चारों वेदों का भी पुरोहित बन सकता था। इसके अलावा अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और कितने सूक्त हैं, 731, और मंत्रों की संख्या कितनी है, 5987। ये तीनों चाहे तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं और हमको लगता है पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, 20, सूक्तों की संख्या कितनी है, 731। बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, 1028। मंत्र अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, 5987। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की दुहिताएं अर्थात 2 पुत्रियां हैं। बाद में हम लोग सभा समिति का भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये एग्जाम में आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि किस वेद में या कहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं अर्थात 2 पुत्रियां कहा गया है, तो कहाँ पर कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। इसके अलावा इसमें एक कृषि इंजीनियर का नाम मिलता है, जो पहले कृषि इंजीनियर माने जाते हैं, पृथ्वीवैन्यू। तो पृथ्वीवैन्यू का उल्लेख कहाँ पे है, अथर्ववेद में है। और पृथ्वीवैन्यू जी ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, कृषि और हल की खोज की थी, मतलब इनको जन्म दिया था खेती के लिए। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पृथ्वीवैन्यू ने सर्वप्रथम कृषि और हल को जन्म दिया। इसका उल्लेख किस वेद में है या किस ग्रंथ में है, तो किसमें है, अथर्ववेद में है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किससे थी, चारों वेदों से है। अब हम लोग किसको देखेंगे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के। देखिए अभी आप लोगों को मैं नहीं बताया था, प्रत्येक वेद के कोई न कोई क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कोई न कोई आरण्यक ग्रंथ है और कोई न कोई उपनिषद है। उनसे भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग किसको देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। तो भाई हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, देखिए वेद की जो भाषा थी वो बहुत कठिन थी। जो वैदिक संस्कृत है वो आम जनमानस के पहुंच से क्या थी, बाहर थी। तो उसको जो वेदों के मंत्रों को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया गया, वो कहाँ पे प्रस्तुत किया गया, इन ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक वेद के कोई न कोई क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ये वेदों का क्या है, सरलतम वर्णन किया गया है, इसमें वेदों का सरलतम रूप है। और प्रत्येक वेद के क्या है, कोई न कोई क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के देखिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ये दोनों सबसे अधिक एग्जामों में पूछे गए हैं कि ऋग्वेद के कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण और
कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किसने की थी? महिदास ने की थी। ये दासी उत्तरा के क्या थे? पुत्र थे। तो आप लोगों से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? महिदास ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौशितकी ब्राह्मण। तो कौशितकी ब्राह्मण की रचना किसने की है? कुशीतक ऋषि ने। किसने की है? कुशीतक ऋषि ने। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की आप लोग जानते हैं दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इन दोनों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तैतरीय है। और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ है। आप लोग चाहे तो इसको याद कर लीजिएगा। एक मैं बताया था कि इसको याद करने के लिए आप लोग एक याद कर लीजिएगा। देखिए एक मतलब पहला वेद, एक नंबर का वेद कौन है? सबसे पहले कौन लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। तो एक, ए से ऐतरेय, क से कौशितकी। तो एक से याद रख लीजिएगा कि ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? आपके ऋग्वेद के। इसी तरह देखिए जब आरण्यक हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी देख रही ऐतरेय और कौशितकी, इसके आरण्यक ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ दोनों ऋग्वेद के क्या है? ऐतरेय और कौशितकी ही हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग यष्टि याद कर लीजिएगा। यष्टि, यश से शतपथ, टी से तैतरीय। तो ये दोनों किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? शतपथ है। और इस शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क ऋषि ने की थी। किसने किया था? याज्ञवल्क ऋषि ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथानक है, इनसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में हम लोग क्या देखते हैं? राम कथा का वर्णन है। इसके अलावा जल प्लावन का वर्णन है कि संपूर्ण पृथ्वी क्या हो गई थी? जलमग्न हो गई थी। तो मत्स्य अवतार हुआ और भगवान ने क्या की? मनु की रक्षा की या पूरी सृष्टि की रक्षा की। इसके अलावा विदेह माधव की कथा है। विदेह माधव की कथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया जो आर्यों के प्रसार का वर्णन है कि आर्य क्या है? अपने विदेह माधव के साथ क्या हुआ? गौतम राहुगढ़ को लेके अग्नि प्रज्वलित करके गंडक नदी तक गए। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बस आप लोग इतना याद रखिए कि विदेह माधव की कथा कहाँ पर दी गई है? शतपथ ब्राह्मण में। या आर्यों के प्रसार की कथा कहाँ दी गई है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें और हम लोग क्या देखते हैं? राजा दुष्यंत और भरत की कथा का भी वर्णन है। अश्विन कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। अब सोचिए हम लोग युवा कर देते थे, वृद्ध को भी क्या करते थे? युवा कर देते थे। तो आप लोगों से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अश्विन कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान किए जाने का वर्णन हमको किस ब्राह्मण या किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सब चीजें याद कर लीजिएगा। इसकी रचना याज्ञवल्क ने की। इसमें राम कथा, जल प्लावन कथा, विदेह माधव की कथा, राजा दुष्यंत और भरत की कथा, अश्विन कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन। इसके अलावा एक अरुणी उद्दालक कथा भी हम लोगों को इसमें मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सामवेद। तो सामवेद के मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 3। कौन कौन? तांड्य, षड्विश और जैमिनी। और जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? गोपथ। तो ये भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ का है। इसको किसी चीज से आप लोग जोड़ लीजिएगा। देखिए अर्थ मतलब क्या हो गया? पैसा। तो पैसा या अर्थ कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी न किसी पथ या मार्ग पर ही जाते हैं। तो गोपथ मतलब गाय के मार्ग पर जो जाते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। तो गोपथ किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। इस तरह चाहे तो आप लोग जोड़ के याद कर लीजिएगा। या इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि एक हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से सत्यपथ हो जाएगा कि सत्यपथ पर जा रहा है, सत्यपथ पे जा रहा है। उसके बाद हम लोग इस तरह आप लोग जोड़ सकते हैं।
अब आइए हम लोग देख लेते हैं आरण्यक। तो आरण्यक ग्रंथ जो है, देखिए आरण्यक मतलब क्या होता है, जंगल। तो वैसे ग्रंथ जो कहाँ पे लिखे गए, अरण्य में लिखे गए। कहाँ पे लिखे गए, अरण्य में लिखे गए या जंगलों में लिखे गए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। इन ग्रंथों को जंगल या वन में लिखे जाने के कारण ही क्या बोला जाता है, आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है। और प्रत्येक वेद का कोई न कोई क्या है, आरण्यक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का कौन सा है, वही सेम ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है, तैतरीय शतपथ। यहाँ भी देखिए तैतरीय और शतपथ है, एक इसमें बढ़ गया बृहदारण्यक, इसको अलग से याद कर लीजिएगा कि बृहदारण्यक। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद के क्या है, दो आरण्यक ग्रंथ हैं, छांदोग्य और जैमिनी। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उपनिषदों का अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें।